बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेंजीन के कुछ और केमिकल बिहेवियर या केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बेंजीन, इससे पहले आपने पढ़ा कि बेंजीन जो है वो नॉर्मली कौन सा बिहेव शो करता है, कौन से कैरेक्टर शो करता है। तो आज हम बेंजीन के उस कैरेक्टर पे जाएंगे, यानी बेंजीन जो है एक सैचुरेटेड कंपाउंड के तौर पे रिएक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड का सिस्टम जो है वो रेजोनेट करता है, डीलोकलाइज होता है, और यहाँ बेंजीन नॉर्मली आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है और ये सैचुरेटेड प्रॉपर्टीज शो करता है। तो आज हम उसके कुछ सैचुरेटेड कैरेक्टर्स वाले रिएक्शंस जो हैं इनसे स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे यानी केमिकल केमिकल रिएक्शंस रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो आपको पता है एज इन नॉर्मल कंडीशंस, अगर हम आम हालात में बेंजीन को देखते हैं तो बेंजीन बेंजीन बिहेव्स, यानी रिएक्ट करता है, बिहेव करता है एज हाईली 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 सेचुरेटेड कंपाउंड। ये एक हाईली सेचुरेटेड कंपाउंड के शक्ल में, कंपाउंड के तौर पे रिएक्ट करता है या बिहेव करता है। तो फिर सेचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं उनमें आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो फिर इस वजह से देयरफॉर इट अंडरगोज, यानी ये रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, अंडरगोज इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी इसमें फिर कौन से रिएक्शंस जो हैं वो मोस्ट कॉमनली पॉसिबल होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन में क्यों होते हैं? क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड के तौर पे बिहेव करता है। तो यहां हम अब जायजा लेंगे बेंजीन का बाद में, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते क्या। तो यहां से शुरुआत होती है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं ये क्या हैं? सिंपल वर्ड्स में रिएक्शंस रिएक्शंस ड्यूरिंग विच, ऐसे रिएक्शन के जिनके दौरान एन इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल जो है इसका सिंबल होता है ई प्लस, ई लिखकर ऊपर प्लस दे देते। एन इलेक्ट्रोफाइल इज replaced और substituted, यानी इसको रिप्लेस किया या सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर एन अदर इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाए तो ये रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम हाल फिलहाल लिखेंगे और बाद में इसकी पूरी लॉजिक को समझेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते इस तरह से। तो देखें, हमने एक यहां पर एक कंपाउंड लिया, फर्ज करो ये एक हाइड्रोकार्बन है, इथेन है, ठीक है। अब इथेन में से एक पॉजिटिव आयन हटाते हैं, बॉन्ड टूटता है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो शेयर्ड पेयर गेन कर लेता है, और हाइड्रोजन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है
तो ये क्या करता है, ये अपना हाइड्रोजन जब इससे अलग होता है तो इलेक्ट्रॉन इसे छीन लेता है। अब ये +1 वाला एटम जा रहा है, तो इसकी जगह भी आप +1 वाला ही एटम रख सकते हो और इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो हम देखें यहां पर +1 वाले एटम को निकाल रहे हैं और उसकी जगह +1 वाला ही एटम लेकर आ रहे हैं। तो इस वजह से अब इस रिएक्शन में H+ ये अलग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो अब इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, इस रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एक इलेक्ट्रोफाइल हटाओ, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह आ जाए। तो सारा किस्सा, इलेक्ट्रोफाइल हटाया, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाए। तो बात अभी भी वहीं पर है। तो असल सारा चक्कर यहाँ किसका है, सिंपल वर्ड्स में एक इलेक्ट्रोफाइल का है और इसका E+ सिंबल होता है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल किसको कहा जाता है, वर्ड से शुरू करते हैं, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो टर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। पिलस फिलिया, फिलिया या फाइल लफ्ज का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट करने वाला। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो लफ्जी माने तो ये हो गए, बट ये होते क्या है, ये असल में कोई ऐसा एटम होता है, आयन होता है या मॉलिक्यूल जो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्यों गेन करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होता है। क्या कर चुका होता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होता है। यानी एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल विच के जो क्या करेगा, विच गेन्स यानी हासिल करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉनों का पेयर इज कॉल्ड, फिर इसको क्या बोलोगे, एन इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रोफाइल कहोगे। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कॉल्ड, इनको क्या कहते हो, इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हो। यानी पहले ये इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होते हैं, अब इनको रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इनकी एग्जाम्पल्स, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, बट उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ऑक्टेट पूरा करना है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। केटाइन जितने भी हैं, अब ये देखो सोडियम पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, चार्ज भले कोई भी हो, लेकिन कितनी भी हो लेकिन हो पॉजिटिव, तो ये तो है ही इलेक्ट्रोफाइल। मॉलिक्यूल वो वाले जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, और फ्री एटम्स भी जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, वो भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे कभी कभार यूज किए जा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स, इनकी एक और नेचर भी होती है, कौन सी है, कि ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर ल्यूविस एसिड्स। तो ये ल्यूविस एसिड्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो ये तो कभी कभार इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, लेकिन ये हमेशा सबके सब हर वक्त इनको कम से कम एक पेयर रिएक्शन में जब भी यूज करोगे
तो ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर गेन करेंगे। अब आते हैं बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं किसके अंदर, इन बेंजीन। बेंजीन में ये किस तरह होंगे, मैकेनिज्म कैसे चलेगी। तो इसके टोटल मैकेनिज्म के स्टेप्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 पहला है यानी फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले बेंजीन के लिए हमें पहले बनाना पड़ता है एक इलेक्ट्रोफाइल, यानी E+, ये बनाना पड़ेगा। ठीक, ये पहले बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये पहले बनता है, पहला स्टेप यही होगा। नंबर 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओवर बेंजीन रिंग, यानी ये फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, ओवर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। और नंबर 3 तीसरा जो है वो होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन, यानी H+ का आयन। ये 3 चीजें हैं जो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होती हैं। पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाया जाता है, फिर वो बेंजीन के रिंग पे अटैक करता है, फिर हाइड्रोजन रिलीज होता है प्रोटॉन की शक्ल में और प्रोडक्ट आ जाती है। बस इतना रिएक्शन होता है बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहला स्टेप देखते हैं, कौन सा वाला होता है, वो होता है यानी नंबर 1 स्टेप हमारा वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमने बनाना है, तो हम सबसे पहले कोई ना कोई मॉलिक्यूल उठाएंगे और उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट। वो रिएक्टेंट जिससे हमने इलेक्ट्रोफाइल लेना है उसको सबस्ट्रेट कहेंगे। अब इसको रिएक्ट कराएंगे किसी न किसी कैटलिस्ट से, और कैटलिस्ट क्या करेगा, इसको तोड़ेगा 2 आयंस में। एक उसमें से कोई ना कोई एटम पॉजिटिव आएगा और दूसरे बाकी एटम या एक एटम नेगेटिव। तो जो नेगेटिव एटम है वो अलग हो जाएगा, पॉजिटिव एटम अलग हो जाएगा। अब इसी पॉजिटिव एटम को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हमें मिलेगा, ये कहता है बहुत आसान तरीका है। कोई भी कंपाउंड उठाओ जिसमें इलेक्ट्रोफाइल है, उसको तोड़ना है केटाइन में, कैटलिस्ट में उसको मिलाओ, उसका सॉल्यूशन बनाकर फिर उसमें देखो वो उसका केटाइन अलग हो जाएगा, यही असल में उसका इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल आपको बनाकर दे देगा। अब हम आते हैं इसके बाद, जब इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, अब इलेक्ट्रोफाइल ने नेक्स्ट काम क्या करना है। अब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है किस पर, बेंजीन की रिंग पर। और ये स्टेप नंबर 2 आएगा, दैट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल ने अब अटैक करना है ओवर किस पे, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर अटैक करना है। तो आपको पता है बेंजीन में सारे 6 के 6 कार्बन जो हैं ये रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। 6 के 6 हाइड्रोजन और कार्बन हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, रिएक्टिविटी भी सेम, बॉन्ड्स की नेचर भी सेम।
इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है ये किसी एक पाई बॉन्ड पर, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड होते हैं ना, किसी एक पाई बॉन्ड पर, वीक बॉन्ड पर अटैक करता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या? इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये किसी एक कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और जब जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है उस पे फिर इस जैसी पॉजिटिव चार्ज आता, क्योंकि इसका तो चला गया ना इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो फिर ये फौरन अपने साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब देखते हैं जिस कार्बन से इसने इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रोफाइल को तो मिल गया इलेक्ट्रॉन, अब कार्बन का लूज हो गया, इसने साथ वाले कार्बन से ले लिया, तो इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना लिया। अब ये चार्ज आ गई किस पर? बेंजीन के उस कार्बन पर जिसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। ठीक है, बाकी कोई स्ट्रक्चर आपको चेंज नहीं मिलेगा, सब चीजें वही हैं, सेम है, डबल बॉन्ड, सब कुछ वैसा चल रहा है। अब ये जो नेक्स्ट कार्बन है ये वाला, अब ये एक कार्बन क्या हो चुका है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये प्योर बेंजीन नहीं है। जब किसी पॉजिटिव कार्बन में कोई भी पॉजिटिव कार्बन आ जाए बेंजीन रिंग में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूरी रिंग को अब हम बोलेंगे इरेनियम आयन। क्या बोलेंगे? इरेनियम आयन, या इसको हम बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ये बहुत रिएक्टिव होता है, इसमें एक कार्बन जो है वो sp, ये ऑलमोस्ट सारे ही sp2 होते हैं, एक कार्बन sp3 हो जाता है। कौन सा वाला? जहां इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, तो ये इसका कार्बन sp3 हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल वाला। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसी की तरह रिएक्टिव हो गया, ये साथ वाले कार्बन पे अटैक करके इसका पाई बॉन्ड तोड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये कार्बन गेन कर लेगा, और ये चार्ज आएगी घूम के इस पे, क्योंकि इसका लॉस होगा। फिर ये साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, चार्ज अब आ जाएगी इस पे, इसको भी, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसका इधर, अब इन दोनों को मिल गया, ये आपस में मिलकर कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? डबल बॉन्ड। ये देखो, इसको भी मिल गया इधर और इसको मिल गया इधर, इन्होंने अपना पाई बॉन्ड बना लिया। ये तो इलेक्ट्रोफाइल तो चलता रहेगा, कोई भी है, ठीक है। हाइड्रोजन यहां पर आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब लूज हुआ इस कार्बन का, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगी, कार्बोनियम आयन बन जाएगा। अब ये कार्बोनियम आयन जो है ये वही काम करेगा जो इन्होंने किया है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये साथ वाले पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, चार्ज इधर आती है इस पे, ये फिर साथ वाले से गेन कर लेता है। तो फिर बनता क्या है इसमें? अब हम आगे जाएंगे इसी स्ट्रक्चर से आगे। तो देखो, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनने लगेगा? ये इलेक्ट्रॉन पाएगा, इसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा। अब हम देखते हैं कि ये क्या बनाने लगते हैं। भाई ये बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड, फिर देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, इसको मिल गया यहां से, और फिर एक मिला ये वाला, इस कार्बन को मिला, इन दोनों ने पेयर कर लिया, इसको मिला यहां से, ये दोनों पेयर हो गए। अब चार्ज देखो किस कार्बन पे आएगी, इसका फाइनली लूज हुआ है, तो H प्लस C प्लस हो जाएगा, तो ये कार्बन पॉजिटिव हो गया। बाकी इस कार्बन के साथ कौन है? इलेक्ट्रोफाइल भी है, हाइड्रोजन भी है। अभी भी एक कार्बोनियम आयन है, लेकिन अब इस कार्बन का कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, ना इधर है ना इधर, तो यहां से अब इसमें रिंग में कोई पुराना पाई बॉन्ड नहीं है। अब स्टेप नंबर 2 यहां से शुरू होगा, स्टेप 2। अब इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देना है, एक तो इसका अपना है, ये इसको मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहां से बॉन्ड तोड़कर अलग हो जाएगा, और इसलिए इस स्टेप को क्या कहोगे? स्टेप नंबर 3 कहोगे, और ये होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन यानी H प्लस, और हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी। तो देखते हैं
ये फिर ये सारे बॉन्ड्स टूटने के बाद अब ये फाइनली जब प्रोटॉन अलग हो गया, प्रोटॉन चला गया इसमें से, तो देखें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे कर गया, इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं जाएगा, इधर से हाइड्रोजन चला गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास है, हाइड्रोजन का मिल गया साथ वाले कार्बन को, इन्होंने आपस में क्या किया, पेयर बना लिया। बाकी वही कंडीशंस हैं जो ओल्ड पाई बॉन्ड बन चुके हैं, अब वो नहीं टूटेंगे, और यहाँ पर न्यू पाई बॉन्ड जो है ना वो सारे बन गए, ओल्ड टूट गए, और प्रोटॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये प्रोटॉन अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, जिसको आप क्या बोलोगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या कहोगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इसका मतलब है बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी होंगे तो इसमें स्टेप कितने होंगे, 3। एक होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओवर बेंजीन रिंग, और तीसरा क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म ऑलमोस्ट बेंजीन का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम इसी मैकेनिज्म के साथ कौन कौन से रिएक्शन बेंजीन में होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो इनको हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम तक आप मुझे इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।